क्या आपका बच्चा मैथ्स में अच्छा नहीं है? क्या आपका बच्चा मैथ पढ़ने से दूर भागता है? क्या आपके बच्चे का रिजल्ट मैथ्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है? या कभी-कभी आपने महसूस किया होगा कि आपका बच्चा जैसे ही मैथ्स सब्जेक्ट आता है और जैसे ही वो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करता है, मैथ्स को स्टार्ट करता है, तो देखिएगा वो ना थोड़ा सा घबरा जाएगा, उसके चेहरे पे घबराहट आ जाएगी, उसे बार बार खुजली होगी, कभी इधर उधर ऐसे वैसे देखेगा, उंगलियों को रगड़ेगा और ना उसकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी ना, वो घबराहट जिसको आप घबराहट कहते हैं, वो हार्ट बीट तेज हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है, अगर आप भी फेस कर रहे हैं, आपके बच्चों में भी कोई ऐसे लक्षण है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके बच्चे को कहीं ना कहीं मैथ फोबिक वाली प्रॉब्लम है। अब मैथ फोबिक होता क्या है? देखिए, दुनिया में हर 4 में से एक इंसान मैथ फोबिक होता है। मैथ फोबिक का मतलब होता है वो मैथ को देख करके कंफर्टेबल नहीं रहता, उसको मैथ समझ में नहीं आता है, और जैसे ही मैथ्स की बात होती है तो वो घबरा जाता है और चिड़चिड़ापन सी आने लगती है। तो ये हर 4 में से एक लोगों का की प्रॉब्लम है, यानी 25% लोग इस प्रॉब्लम से ग्रसित है और शायद उन्हें पता भी नहीं है। पर मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं इसलिए आया हूँ कि अगर आप कुछ इस तरह की समस्या और आपके बच्चे को इस तरह की कोई समस्या हो रही है, तो इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करें, इसको हम ठीक कैसे करें, तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जब ना आपका बच्चा हिंदी में अच्छा है, सोशल में अच्छा है, इंग्लिश में भी बहुत अच्छा है, साइंस भी ठीक ठाक कर लेता है, पर जैसे ही मैथ्स की बात आती है ना, तो उसके नंबर एकदम डाउन हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप उससे बोलती है कि पढ़ने बैठो, तो कभी वो हिंदी लेके बैठ जाएगा जो उसका फेवरेट सब्जेक्ट हो, या इंग्लिश लेके बैठ जाएगा, या सोशल लेके बैठ जाएगा, पर मैथ्स को वो अवॉइड करेगा आखिरी तक। और ये सिचुएशन बहुत ही बुरा होता है। कभी कभी मुझे भी ऐसे सिचुएशन का सामना करना पड़ा था, पर बहुत कम समय के लिए, मतलब मान के चलो एक आध महीने, बस एक आध महीने ऐसी सिचुएशन मैंने फेस की थी। इनिशियल लेवल था उस बीमारी का। जब मैं क्लास 6 की बात है, जब मैं पेपर देने जा रहा था, तो आई वॉज गुड इन ऑल सब्जेक्ट, हिंदी, सोशल, साइंस सब में अच्छा था। इंग्लिश की बात नहीं करना, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ। क्लास 6 से तो हिंदी पढ़ना चालू होता था। तो मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ। इंग्लिश तो आज भी ठीक नहीं है हमारी। पर ना मैं सारे सब्जेक्ट में अच्छा कर रहा था, और मैथ्स में जब मैं पेपर आया और मुझे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं हो रहा था, तो मैं बड़ा टेंशन में आ गया, क्या होगा क्या होगा। और पसीने आने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा। मुझे याद है, बस 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 उसी पेपर के बाद, उसके बाद मैंने उसका तुरंत इलाज किया। तो मैं बहुत घबरा गया, और जब रिजल्ट आया तो मेरी क्लास में रैंक 3 बनी थी। तो सोचो, अगर मैथ्स का पेपर में अच्छा कर जाता तो मैं रैंक 1 होता। तो उस मैथ्स ने मेरी रिजल्ट को भी गड़बड़ किया, और वो बहुत इनिशियल लेवल पे था, और एक बच्चा को क्या पता है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है समझ में। तो उस दौर से गुजरा हूं, तो शायद आपको प्रॉपर सॉल्यूशन
दे पाऊंगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम आती है ना, वो कोई जन्मजात नहीं है। कोई बच्चा पैदा होते ही मैथ फोबिक नहीं होता है, या कोई बच्चा पैदा होते ही कलेक्टर नहीं बन जाता है। वो इसी दुनिया में आकर के अच्छी चीजें, बुरी चीजें सीखता है, अनुभव करता है, और जो सीखता है, जो अनुभव करता है, जिस परिस्थितियों से वो गुजरता है, वो वही बन जाता है। क्या कहना चाहते हो भाई? ये कहना चाहता हूं कि ये समस्या कहीं ना कहीं आपके आसपास से ही जुड़ा हुआ है, आपके घर से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली वो आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये समस्या ना घर से ही 90% केस में वो घर से ही आता है। अब कैसे घरों से आता है, इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जिस घर में मम्मी बच्चों को पढ़ा रही है, मैथ्स पढ़ा रही है, और पढ़ाते पढ़ाते उसे कुछ चीज मान लो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, या बार बार नहीं समझ कर आ रहा है, और हम उस पे जोर से चिल्लाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता इतनी छोटी सी बात, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इतनी सी बात नहीं कर समझ में आता है। जब मैं स्कूल में थी तो मैथ्स में टॉपर थी, तुम्हारे पापा इंजीनियर हैं, और तुम क्या करोगे? तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है? तुम्हें तो लगता ही नहीं है कि तुम हमारे बच्चे हो। क्या करोगे मैथ्स में? क्यों नहीं अच्छे मार्क्स आए तुम्हारे? अब जितना का पढ़ाया नहीं ना, उतना अत्याचार कर दिया बच्चे पे। मासूम बच्चा है, छोटा सा है, आपका पूरा अधिकार है उस पे। आप इंटेंशन से नहीं कर रहे हो, वो अपने आप बाहर आता है। आपने कुछ गलत भी नहीं बोला। हाँ, आप थी इंटेलिजेंट, हाँ आपका हस्बैंड है इंटेलिजेंट, है इंजीनियर, है डॉक्टर, पर पैदा होते ही तो नहीं हो गए थे। आपके साथ ऐसा नहीं हुआ था। आप देख लो, आप भले इंटेलिजेंट हो ना, आप मैथ्स में, तो अपना पास्ट याद करो, तुम्हें किसी ने ऐसे डांटा था क्या? और एक बार का डांटना फिर भी समझ में आता है, आप रोज डांट रहे हो, रोज कंपेयर कर रहे हो। शर्मा जी का लड़का 96% लाता है मैथ्स में, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। तो ये जो प्रोसेस चलता है, बार बार कंपेयर करना, बार बार उसकी बेइज्जती करना, और एक बड़ा ही स्टैंडर्ड डायलॉग, अगर कोई थर्ड पर्सन मिलता है, या पेरेंट्स किसी दूसरे पेरेंट्स से बात करते हैं, या टीचर से बात कर रहे हैं, सर इसका तो मैथ्स कमजोर है, सर इसको तो मैथ्स समझ में नहीं आता है। सर, मैं आपने खुद ही डिक्लेयर कर दिया ना कि वो मैथ्स कमजोर है, उसका वो कुछ नहीं कर पाता है। क्यों डिक्लेयर कर दिया? क्यों बार बार याद दिला रहे हो यार कि उसका मैथ्स कमजोर है? आप इलाज क्यों नहीं कर रहे हो? आप बीमारी को बढ़ा क्यों नहीं हो? तो बीमारी का जो सोर्स है ना, वो घर है। माता पिताजी हैं, पेरेंट्स हैं, तो सोर्स घर में ही है। कुछ दिनों तक मैंने भी अभी गलतियां की हैं कुछ, लेकिन मैंने बोला ना, मैं जब गलती करता हूं तो पता नहीं मुझे जल्दी एहसास हो जाता है कि मैं गलत कर रहा हूं। अब मैं अपने बच्चे को जब मैथ्स पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा? आई एम एक्सपर्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। लोग बड़ी इज्जत करते हैं, तो मैं क्या हूं? एक्सपर्ट टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स देखते ही मुझे मजा आ जाता है, निपटा देता हूं यार। पर मेरी बच्ची जो है वो तुम्हारी तरह नहीं हुई ना। तुम 18-20 साल से पढ़ा रहे हो, 18-20 साल से नहीं पढ़ा रही है ना। तो मैं भी डांट देता था, मैं भी कंपेयर कर देता था।
मैं तो ये बोल देता था कि भाई मैं दुनिया को पढ़ा रहा हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, और तुम्हें मैथ्स नहीं समझ में आ रहा, मैं दुनिया को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी बच्ची को मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब उल्टा होने लगा, जो आता था वो भी गायब होने लगा। मतलब वो नेचुरल रह ही नहीं पाती थी, मुझे देख करके वो गलतियां करने लगी। तो मुझे एहसास हुआ यार, ये मुझे देख कर की गलतियां करने लगती है, मेरी शक्ल देख के ही वो जो सही कर रही थी वो गलत करने लगी। मैंने तुरंत रियलाइज किया, गिव अप, छोड़ दो। और मैंने एक चीज सीखा कि मैं अपनी बच्ची को कभी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं उस समय मैं नहीं रहता हूं, मैं कुछ और बन जाता हूं। मुझे अपने लेवल कम करना है, उसके लेवल पर आकर मुझे पढ़ाना है, ना कि मैं कितना एक्सपर्ट हूं वो बताना। तो मुझे यहाँ अपना लेवल कम करना पड़ेगा, और वो मैं कर नहीं पाता था। मुझे लगता था इतनी इजी चीजें क्यों नहीं समझ में आ रही है। फिर मैंने पढ़ाना छोड़ा। सबसे पहले डिसाइड किया कि मैं अपनी बच्ची को नहीं पढ़ाऊंगा। वो जैसे पढ़ रही है, हाँ कोई डाउट होगा वो जब खुद आकर पूछेगी तो बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं कंट्रोल कर पाता हूँ, पेरेंट्स नहीं कंट्रोल, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ, मैं ना पढ़ाऊं। मैंने ये किया, और फिर धीरे 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 ठीक है चीजें इंप्रूव हो गई। मुझे नहीं चाहिए मैथ्स में अच्छे नंबर, लेकिन मेरी बार बार इस तरह से मैं अगर कंपेयर करूंगा तो वो दूसरे फील्ड में भी डरी सहमी हो जाएगी, उसका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा, जीवन में वो आगे क्या करेगी बताओ। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, और अब ठीक है, वो नहीं चाहिए कि आपके लाइफ का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाए, आप लोगों से डरने लगो, आप किसी से बात खड़े ना हो सको, तो नहीं चाहिए ऐसी। तो बीमारी का सोर्स घर है, घर में हम पेरेंट्स ही हैं। ये हो गई बीमारी। बीमारी का एक दूसरा पार्ट भी बता दूं। एक सोर्स है स्कूल। स्कूल में वो टीचर नहीं होते हैं जरा सा, जिनको घर में नाश्ता नहीं मिलता है, या अपनी वाइफ से लड़के आते हैं और क्लास लेना चालू कर देते हैं। तो वो घर से दुखी रहते हैं। मैथ का ही टीचर ले लो, मान लो वो क्लास में आया, लेकिन आज उसकी वाइफ से लड़ाई झगड़ा हो गई होगी, उसको नाश्ता नहीं मिला होगा, उसको किसी तरह की प्रॉब्लम होगी, तो वो पूरा गुस्सा लेके क्लासरूम में आता है, और फिर वो किसी बच्चे को पढ़ाते वक्त किसी बच्चे को डांट देता है, और डांट ऐसे देता है कि भाई बेइज्जत कर देता है। एक छोटा बच्चे को, 6-7 क्लास के बच्चे को भरी क्लास में आप बेइज्जती कर रहे हो, तुम गधे हो, तुम नालायक हो, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कभी मतलब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम जैसा गधा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा, तुम इसी क्लास में रहोगे, अगले 10 साल तुम कुछ नहीं करोगे। अरे प्रभु, तुमने अपने गुस्सा तो बच्चे पे निकाल दिया, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया, उसका तुमने मोरल डाउन कर दिया, उसका जो टीचर के प्रति रेस्पेक्ट है वो कम करवा दिया, ट्रस्ट कम करा दिया, तुमने सत्यानाश कर दिया। अगली बार वो बच्चा क्लास में तुम्हें देख करके जो आता होगा थोड़ा बहुत मैथ्स, वो भी गायब हो जाएगा, वो घबराएगा। और बच्चे ना बड़े मासूम होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं। अब ये बात, अब टीचर ने मारा तो नहीं है, लेकिन ये बात ना उसको अंदर दिल को हर्ट कर गया, और वो अपनी बात पूरी तरह से माँ बाप को बता भी नहीं पाता है, और बताने की कोशिश करता है तो माँ बाप सुनते नहीं है, किसी के पास समय नहीं है। तो बेचारा बच्चा के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो अत्याचार फिजिकल नहीं है, वो अत्याचार मेंटल है। मेंटली आप उसे तोड़ रहे हो, मेंटली आप उसे कमजोर कर रहे हो। तो ये बच्चा के साथ अत्याचार है, और पेरेंट्स के पास भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, तो वो बच्चा कैसे जीवन में ग्रोथ करेगा, कैसे उसका मैथ्स इंप्रूव होगा। तो ये थी समस्या, समस्या का सोर्स। अब बात करते हैं इलाज। इलाज कैसे होगा? तो देखो यार, इसका इलाज जो तुम कर रहे थे वो मत करो, डांटना छोड़ो, कंपेयर करना छोड़ो, और अच्छी बातें बोलो।
इसका मैथ्स कमजोर है ये ना बोल के बोलो, ये मैथ्स में बहुत अच्छा इंप्रूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नेक्स्ट एग्जाम में मेरा बच्चा अच्छा करेगा, मुझे भरोसा है अपने बच्चे पे, ये एक दिन कुछ बड़ा ही करेगा, मैं हूं उसके साथ खड़ी, मैं हमेशा अपने बच्चे के साथ हूं। देखना, बीमारी का इलाज धीरे धीरे चालू हो चुका है, उसको यही तो चाहिए। उसके बाद मैथ्स के लिए भैया मत पढ़ाओ ना, तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो एक टीचर रख लो ना, होम ट्यूटर रख लो, कुछ पैसे खर्च कर लो ना, इतना चिल्ला चोट करने से तो अच्छा है। ठीक है, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, सुन रहा है, वो प्रैक्टिस करता रहे, उसके बाद खूब प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस। ये आजकल के बच्चे ना कहते 3 क्वेश्चन बना लिया सर, अबे कान के नीचे मारूंगा, 3 क्वेश्चन बना लिया कम से कम 30 40 50 क्वेश्चन बनाओ, तब तो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जाएगा, तब तो उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझोगे। तो क्वेश्चन जम के बनाओ और आप अच्छा माहौल दो, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। और ये बीमारी का स्टेज होता है इनिशियल, मिडिल, टॉप पे जब पहुंच जाता है तो टॉप वाला तो बहुत ही गड़बड़ होता है। इनिशियल लेवल पे खत्म कर दो। अब आप देखो आपका बच्चा कहाँ है, किस लेवल पे पहुंच गया है। जितनी जल्दी इसका इलाज चालू करोगे, इलाज घर में दवाई नहीं खिलाना है, जो मैंने बताया बस उतना ही करना है। तो मैं जानता हूं ऐसी समस्या से बहुत सारे लोग उसको फेस कर रहे हैं। तो आप में से कमेंट करके बताओ, क्या कभी आपने ऐसे सिचुएशन फेस किया है? क्या आपको कभी मैथ से डर लगा है? क्या आपके घर में किसी बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है? अगर हो रहा है तो कमेंट करो, ठीक है, मैं तुम्हारी और मदद करूंगा। और एक मैसेज और लेते जाओ, जिसका भी मैथ्स वीक है, कमजोर है, नहीं समझ में आता है, वो बच्चा मुझे दे दो, ठीक है, वो बच्चा आप मुझे दे दो, मैं उससे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। मुझे सिर्फ चाहिए उसे टेबल आना चाहिए और कुछ नहीं, वो खाली डब्बा दे दो, मुझे टेबल आनी चाहिए। मैं वादा करता हूं, कोशिश करूंगा कि मैं आपके बच्चे को बना कर दे दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड पेरेंट्स हैं, जो भी देख रहा है, वो कमेंट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट जरूर करना। ये देखो कितने पसीना आ रहे हैं, क्या करूं, बहुत गर्मी है और गाड़ी में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। और जिसको जिसको पढ़ना है वो व्हाट्सएप करो, मुझे खाली डब्बा चाहिए, बिल्कुल खाली। मैं 6 महीने में उसकी जिंदगी बदल दूंगा। बाय बाय।